मैं पहले भी आके गया था जब धरने को मुश्किल से 10 दिन हुए थे। पूरा ठीक है जी। आप रोगी के इस धरना के अध्यक्ष अजीत सिंह खड़खड़े जी, मेरे साथ में आए हुए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक प्रोफेसर संपत सिंह जी, प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी रामपाल माजरा जी, अन्य पार्टी के सभी प्रदेश, जिला और राष्ट्रीय स्तर के नेतागण, धरना कमेटी की सभी सदस्यगण, चैनत और आसपास के गांव से आए हुए आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार, छायाकार दोस्तों, मेरे से पहले सब साथियों ने आपके बीच में इस धरने को लेकर के सरकार को चेताने का जहां काम किया, वहीं आपको भी ये विश्वास और भरोसा दिलाया कि हम आपके साथ हैं। जो फैसला आप लेंगे, हम उस फैसले पे फूल चढ़ाने का काम करेंगे। साथियों, मैं पहले भी आके गया था जब धरने को मुश्किल से 10 दिन हुए थे। आज 52वें दिन में प्रवेश करके उन 10 दिन और 52 दिन के 42-40 दिन के उपरांत बहुत सारी इस तरह की घटनाएं घटी जो मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखी। अनेक साथियों से बातचीत करके पूछता रहा कि धरने में क्या हो रहा है। एक वक्त मुझे इस किस्म के हालात नजर आ रहे थे कि धरना कहीं राजनीति की भेंट ना चढ़ जाए। मैंने उमेश जी से कहा कि आप जाओ, धरना कमेटी के जो सदस्य हैं उनसे मिलो और उनसे खुल करके एक बात कहो कि हमारे बीच में जो ये राजनीतिक लोग आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, जो राजनीतिक भाषा से किसी पे कटाक्ष करके उन्हें कमजोर और बदनाम करना चाहते हैं, ऐसे लोगों की जुबान बंद हो। उसके लिए धरना कमेटी के लोगों से आग्रह करो कि आपको इस तरह का फैसला लो कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति हमें समर्थन तो दे सकता है, लेकिन किसी के ऊपर कटाक्ष करे, धरने को कमजोर करे, हम उस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये बात जब उमेश ने धरना कमेटी के लोगों के सामने रखी तो मैंने अगले दिन जो सोशल मीडिया के ऊपर देखा, कमेटी के धरना के संचालन करने वाले अनूप सिंह जी ने खुल करके ये बात कही कि कोई भी व्यक्ति आकर के किसी भी खाप से, किसी भी संगठन से, किसी भी किसान यूनियन से, किसी भी राजनीतिक दल से हमें समर्थन तो दे सकता है, लेकिन यहां किसी पे कटाक्ष करेगा तो हम उसको इस चीज की इजाजत नहीं देंगे। मैं आपको इस बात के लिए बधाई देता हूं। हमारा धरना तभी मजबूत होगा, हमारी बात तभी सरकार मानेगी जब हमारा भाईचारा इकट्ठा होगा, हमारी ताकत बड़ी होगी। मैं उम्मीद करूंगा कि इस लड़ाई में जिस ढंग से आज आप संगठित होकर के लड़ रहे हो, जिस ढंग से आज आपने
52 दिन के अंदर संयम के साथ सरकार को चेताने का काम किया है। इसी तरह इस धरने को और मजबूती के साथ सरकार के सामने अपनी ताकत दिखा करके सरकार को मजबूर करके पानी लेने का काम करना है। ये साथियों कमाल की बात है, पहले टी लगाई जाती है, किसी एक व्यक्ति को गांव में भेजा जाता है, वो आके कमेटी से बात करता है और फिर रातों रात टी लगाने का काम करते हैं। ये जो टी लगाई गई थी, तो मुझे इसकी जानकारी है, ये टी किसी और ने नहीं, इस मुख्यमंत्री सैनी के इशारे पे, इसके कहने पे लगाई गई थी। जब टी लग गई तो ये जो यहां का आपका विधायक है भ्याणा, ये पचा नहीं पाया इस बात को कि गांव के लोगों को टी के माध्यम से पानी मिले। ये यहां से रोहतक गया, रोहतक जाकर के ग्रोवर को इसने अपने साथ लिया, मनीष को। ये मनोहर लाल खट्टर की कोठी पे पहुंचा और वहां जाकर के कहने लगा कि मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचूंगा अगर ये टी से पानी कानत गांव को चला गया था। और मनोहर लाल खट्टर ने फिर दोबारा सरकार को आदेश दिया कि उस टी को उखाड़ो, और टी को उखाड़ करके गांव के लोगों में दहशत बढ़े, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा मुकदमे दर्ज करो, लाठीचार्ज करो, आंसू गैस छोड़ो, लोगों में दहशत फैलाने का काम करो। लेकिन बधाई देता हूं आपको कि टी उखड़ने के बाद भी आप लोगों ने बड़े संयम के साथ सरकार का विरोध किया और फिर से इस धरने को एक बड़ी ताकत देने का काम किया, फिर से इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया। साथियों, ये तो टी की बात करते हैं, पीने के पानी की बात करते हैं, नहीं देने की बात करते हैं। चौधरी संपत सिंह अभी आपको बता रहे थे, कह रहे थे कि किस तरह से हरियाणा प्रदेश की सरकार ने राजस्थान की सरकार के साथ एक एमओयू साइन किया पिछले दिनों। यमुना से राजस्थान को पानी देना चाहते हैं 1900 क्यूसेक, और राजस्थान की सरकार उस एमओयू के माध्यम से 38,000 करोड़ रुपया खर्च करके अंडरग्राउंड पाइप डाल करके पानी लेकर के जाना चाहता हमारे हिस्से का। हमें एसवाईएल का पानी दे नहीं रहे और यमुना से पानी राजस्थान को देने की बात करते हैं। किसी एक भी पार्टी के विरोध के नेता ने विरोध नहीं जताया। विरोध इसलिए नहीं जता पा रहे कि सन 1994 में कांग्रेस पार्टी ने भी इस तरह का फैसला लेकर के हमारे हिस्से का पानी राजस्थान को देने की बात कही थी। उस वक्त चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने ट्रैक्टर यात्रा करके पूरे हरियाणा प्रदेश के 17 अपने साथियों के इस्तीफे दे करके और उस पानी को रोकने का काम किया था। आज फिर ये बीजेपी वाले हमारा पानी उनको देना चाहते हैं। हमारा जो अधिकार है, हमारा हक है, पीने का पानी है, वो हमें दे नहीं रही है। आज हमारी पार्टी की बैठक है, हम उस बैठक के अंदर इस तरह का सख्त निर्णय लेंगे, जहां चैनत को पानी तो नाक रगड़ करके सरकार से लेकर के देने का काम करेंगे। और वहीं जो राजस्थान को हमारे हिस्से का वहां से 1900 क्यूसेक पानी जो देने की बात कर रहे हैं, एक इंच पानी भी जब तक एसवाईएल का पूरा पानी हमें नहीं मिल जाएगा, हम हरियाणा प्रदेश से बाहर नहीं जाने देंगे, चाहे हम उसके लिए कितनी बड़ी कुर्बानी करनी पड़े। सरकार में बैठे लोग बारी बारी से कहते हैं, मंत्री बयान देता है, भ्याणा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, छाछ तो बोले सो बोले, छाजनी भी बोल रही है। हैरानी की बात है, इसी भ्याणा ने कांग्रेस में रहते हुए, कांग्रेस का जब एमएलए था, हुड्डा की सरकार में था, इसकी सीडी बनाई गई थी जिसमें रिश्वत के रूप में पैसे मांग रहा था, कह रहा था कॉलोनी के लाइसेंस दे दूंगा, इतने पैसे लगेंगे। बीजेपी की सरकार इसलिए इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करी कि बीजेपी में शामिल हो गया। लेकिन सरकारें बदलती रहती है, आने जानी चीज है। जिस दिन इंडियन नेशनल लोकल पार्टी प्रदेश में सत्ता आ गई, इस भ्याणा की जगह हांसी के अंदर नहीं, हांसी में बनने वाली नई जेल के अंदर होगी। जहां तक टी की बात है, साथियों ये कहते हैं, कानून सिखाते हैं कि टी लगाई नहीं जा सकती अमृत 2 योजना के तहत। मैं आपको बता देता हूं, भिवानी शहर के अंदर पानी देने के लिए जहां आपके मित्ताथल से एक पाइपलाइन का निर्माण किया गया था, उसके अंदर बीच के अंदर नाथुवास गांव आता है। नाथुवास के गांव के लोगों ने जब कहा कि हम यहां से पाइपलाइन तब जाने देंगे जब हमें टी से पानी दिया जाएगा, इसी सरकार ने नाथुवास में टी लगा करके पानी देने का काम किया था।
मैं आज सरकार को इस बात की चेतावनी देता हूं कि हंसी के अंदर पानी तभी जाएगा जब चेतन के अंदर टी लग जाएगी और चेतन के लोगों को पानी मिल जाएगा। साथियों, ज्यादा कुछ ना कहते हुए एक बार फिर आपको ये विश्वास और भरोसा दिलाने के लिए आया हूं कि आपके साथ है, साथ रहेंगे। जो फैसला आप करोगे उस फैसले पे फूल चढ़ाने का काम करेंगे। हम कभी अपनी बात से पीछे नहीं हटे। मैं आपको एक ही बात बता करके आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। ये सुरेश कोथ आपके बीच में बैठा है। एक भी चैनल बंद हो जाए। एक मिनट, ये सुरेश कोथ आपके बीच में बैठा है। कोथ साहब एक मिनट आना इधर। मैं आपको खुल करके बताना चाहता हूँ, बैठ जाओ। बताना चाहता हूँ कि जब किसान आंदोलन चल रहा था, उस किसान आंदोलन के दौरान मैं सिरसा से ट्रैक्टर ट्रालियों के काफिले में हजारों लोगों को साथ लेकर के किसान आंदोलन में पहुंचा था। और जब मैं किसान आंदोलन में पहुंच गया तो पहुंचने के बाद रात का समय था। हम सारे साथी वहां पहले से हमने टेंट लगवा रखे थे, टेंट के अंदर बैठे थे। कोथ साहब आए, इन्होंने आकर के मुझे कहा कि मैं सारे किसान संगठनों की तरफ से आपसे बात करने के लिए आया हूं। मैं इनकी बात को भांप गया था। मैंने पूछा, बताओ क्या चाहते हो? ये मुझे कहने लगे कि चौधरी देवीलाल, अगर आपकी जगह पे आज होते तो हर हालत के अंदर कोई बड़ा फैसला लेकर के इस आंदोलन को बड़ी ताकत दे देते। मैंने कहा, आप निश्चिंत रहो, मेरे रगों में भी चौधरी देवीलाल का खून है। मैं भी कोई ऐसा फैसला करूंगा जिससे पूरे देश के अंदर एक मैसेज जाएगा कि किसान आंदोलन में अब बहुत सारे लोग अपने पद त्याग करके भी इनके साथ खड़े होकर के लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। ये मुझे कहने लगे, मैं जाकर के क्या कहूं? मैं कहे, उनको कह देना जो तुम्हारी मंशा उसको पूरा कर दूंगा। मैंने इनसे पूछ लिया, बताओ क्या मंशा है उनकी? कहने लगे वो आपका त्याग पत्र चाहते हैं। ये गवाह इस बात के। मैंने उनसे उसी वक्त वायदा कर दिया था, कह दिया था मैं अपने इलाके के लोगों के बीच में जाऊंगा और हर हालत में त्याग पत्र देकर के आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा। आज आपको भी विश्वास से आकर के जाता हूँ। कैप्टन गांव जो फैसला ले लेगा, कमेटी जो फैसला ले लेगी, जैनत गांव जो है, चाहे हमें किसी भी हद को पार करना पड़ेगा, पीछे नहीं हटेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे। आपने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत धन्यवाद। और मीडिया के साथियों का इससे ज्यादा बड़ी कमजोर सरकार क्या हो सकती है, जो मीडिया के माध्यम से जो बात पूरे देश में इस जैनत गांव की जाती है उसको रोकने के लिए कहीं इनके अकाउंट बंद कर दिए। मैं सरकार को चेतावनी देता हूं कि इनका अकाउंट खोल दे, वरना हर जिले के अंदर इस तरह की चीजों का सामना करना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद।